पाठ 11 राजा की 3 सीखें। बहुत पुरानी बात है। किसी प्रदेश में राजा चंद्रकांत का शासन था। वह राजा बहुत प्रतापी था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। प्रदेश में चारों ओर सुख शांति रहती थी। प्रजा अपने राजा से बहुत प्यार करती थी। राजा के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम रत्नाकर, दूसरे पुत्र का नाम दिवाकर और सबसे छोटे पुत्र का नाम भास्कर था। राजा समय के साथ अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन राजा के मन में यह विचार आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वे राजकाज अच्छी तरह से संभाल सकें। उसने अपने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में शरीफा फल का कोई पेड़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस पेड़ की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि यह कैसा होता है, इसके फल की क्या विशेषता होती है। राजा की बातें सुनकर तीनों पुत्रों के साथ दरबारी भी अचंभे में पड़ गए कि राजा ने अपने पुत्रों को इस तुच्छ कार्य के लिए क्यों चुना, जबकि राज्य में इतने सारे सेवक, मंत्री, माली और दरबारी हैं। तीनों पुत्र बहुत ही आज्ञाकारी थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। तीनों पुत्र बारी बारी से 4-4 महीने के अंतराल पर शरीफे के पेड़ की खोज में गए और लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः उन्हें दरबार में बुलाया। सभी दरबारी बहुत उत्सुक थे। राजा ने अपने पुत्रों से उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। रत्नाकर ने कहा, पिताजी, मैंने शरीफा का पेड़ देखा, पर वह तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा, पतला और सूखा हुआ था। उस पेड़ को हमारे राज्य में लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। दिवाकर ने कहा, नहीं नहीं, वह तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन उस पर एक भी फल नहीं लगा था। भास्कर ने कहा, पिताजी, लगता है दोनों भाई कोई गलत पेड़ देखकर आए हैं, क्योंकि मैंने जो पेड़ देखा है वह सचमुच शरीफे का ही पेड़ था। वह बहुत ही शानदार और हरा भरा था, फलों से लदा पड़ा था। मैंने कुछ फल भी खाए, फल बहुत मीठे थे। शरीफे में औषधीय गुण विद्यमान रहते हैं। इस पेड़ को हमारे राज्य में जरूर लगाना चाहिए। तीनों पुत्र अपनी अपनी बातों को लेकर आपस में विवाद करने लगे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही पेड़ का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में पेड़ खोजने के लिए भेजा था और तुमने जो देखा वह उस मौसम के अनुसार था। अब तुम इस अनुभव के आधार पर 3 बातों को गांठ बांध दो जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। पहली बात, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए। तुरंत उसके बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए, फिर चाहे वह कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। दूसरी बात, हर मौसम एक सा नहीं होता है। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम किसी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना नजरिया साफ रखो और दूसरों के विचारों को भी जानो। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनो। यह संसार ज्ञान से और ज्ञानियों से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। अपने ज्ञान और हुनर को दिन प्रतिदिन विकसित करो। भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। श्रेष्ठ एवं बुजुर्ग व्यक्तियों को सम्मान करो। किसी की भी उपेक्षा मत करो।